एक दिन वीरेंद्र नगर गांव में बहुत ही खूबसूरत मौसम किया हुआ था। सारे गांव वाले खुशी से झूम रहे थे। एक साथ वो लोग खुशी खुशी रहा भी करते थे। तभी अचानक रात में बादल गरजने लगते और मौसम शांत हो जाते हैं। उनके गांव में अचानक सी जंगल से बहुत सारी प्यारी प्यारी टुन्नी चिड़िया और कबूतर आ गए थे। रंग बिरंगी कबूतर और चिड़िया के बारे में गांव वालों को कुछ पता नहीं था। उनके गांव में कुछ दिनों से एक पिशाचिनी भटका करती थी। बेचारे अनजान चिड़िया और पक्षी को ये सारी बातें तो बिल्कुल पता नहीं थी। एक दिन कुन्नू कबूतरी अपने पति से बात कर रही थी। देखते हो जी, ये हमारी जंगल थोड़ी है। हमारी बच्चियां ना जाने कहाँ घूमते घूमते चली गई। हमें उनके बारे में पता लगाना होगा। अब तक वो घर नहीं लौटी हैं और उन्हें अगर यहाँ का रास्ता नहीं पता चला तो वो हमें कैसे ढूंढ पाएंगी। हमें बहुत घबराहट हो रही है। तभी उसका पति समझाता कि तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नया जगह देख के उन्हें घूमने में मज़ा आ रहा होगा, इसलिए वो लोग घूम रही हैं। देखते ही देखते उनकी तीनों बच्चियाँ आ जाती। अपनी बच्चियों को वो डांट लगाते हुए कहती, देखो शैतानी नहीं करनी है, हम लोग यहाँ अनजान जगह आए हुए हैं। अगर ये गांव वाले तुम्हें देखें तो कैद करके अपने घर के बाहर पिंजरे में बंद करके रख देंगे सजावट के लिए। और वो लोग हंसने लगती। उनकी हंसी मजाक चल रही थी और दूर से उन्हें दो सर वाली चिड़िया बहुत देर से देख रही थी। इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के इनके साथ एक बहुत ही खतरनाक घटना घटने वाली है। आपस में हंसी खुशी वो लोग नए जगह पे आके मज़े कर रहे थे। तभी उनकी तीनों बच्चियां बारिश में भीगने की जिद करती। धीरे धीरे करके बारिश शुरू हो गई थी। उनके माँ पिताजी उन्हें जाने देते। आज़ादी पाके वो लोग घूमते घूमते एक झोपड़ी के पास जा रुकती। वहाँ जाके उन्हें अपनी प्रजाति की दो टुन्नी चिड़िया दिखाई देती। उसे देख वो लोग चकित हो जाती और कहती, अरे तुम लोग भी शहर से यहाँ आई हो क्या? और तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। हमें लगा कि हम तीनों सिर्फ एक जैसे दिखते हैं, पर हमारे सामने तो और दो प्यारी प्यारी चिड़िया आ गई। क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लेते हैं और बारिश में हम लोग डांस करें। टुन्नी चिड़िया कहती, जैसी तुम्हारी मर्जी। टुन्नी की ये आवाज़ सुन वो लोग सोचती, ये दोनों ऐसे खड़ूस की तरह हमसे क्यों बातें कर रही है। वो दोनों सीधा सीधा मना कर देती, नहीं हमें तुम्हारे साथ नहीं घूमना। तभी देखते ही देखते वो तीन सर वाली चिड़िया का रूप लेती और दोनों बहन को गायब कर एक चिड़िया को अपने पास बुला लेती और कहती, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही थी उन लोगों में, इसलिए मैं तुम्हें तो अच्छे से देखूंगी। अच्छा चलो, अब इंसान ही ना सही तो मैं तुम्हें ही क्यों ना अपना शिकार बनाऊं। वो बिल्कुल घबराई रहती और उसकी दोनों बहन गायब हो जाती। चिंकी मिंकी चिड़िया के बारे में वो अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ से वो चाह के भी हिल नहीं पा रही थी। और जब वो पलट के भागने की कोशिश करती तो पीछे उसे अपनी प्रजाति की ही चिड़िया दिखाई देती, जो कि बहुत खूंखार रहती है। वो कहती, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे माँ पिताजी इंतज़ार कर रहे होंगे घर पे और हम लोग यहाँ नए जगह पे आए हैं। वो हमारे बारे में पता भी कैसे लगा पाएंगे। बारिश भी रुकने की नाम नहीं ले रही थी। इधर घबराहट से उसकी जान निकले जा रही थी और यहाँ सुबह हो जाती। सुबह होते ही उस झोपड़ी के पास दो लड़की बैठी हुई थी। गांव वाले वहाँ पर आते, उन दोनों लड़कियों से पूछते कि क्या कल बारिश में यहाँ तुम्हें दो चिड़िया दिखाई दी थी, जो कि बहुत ही छोटी छोटी और सफ़ेद रंग की थी। हमारे गांव में जंगल से भटकते हुए कुछ चिड़िया और कबूतर आ चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोनों लड़कियां हंसते हुए कहती, नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा। ये वही लड़की थी जो कि चिड़िया के रूप लेके उन तीनों चिड़िया के सामने आ खड़ी हुई थी। रोते हुए कुन्नू कबूतरी भी आती और मेरी बच्ची को दे दो करते हुए उनसे अपनी बच्ची की भिक्षा मांगने लगती। लड़कियां तो साफ इनकार कर देती। गांव वाले वहां से तुरंत तांत्रिक बाबा के पास निकल जाते उन्हें बुलाने के लिए, क्योंकि उन्हें उन दोनों लड़कियों पर शक हो चुका था। गांव में अनजान लड़कियां आई थी और एक बिल्कुल अमीर दिख रही थी और एक गरीब। इसलिए वो लोग तांत्रिक बाबा को बुला लाते हैं और अपने पीछे छिपा लेते हैं।
उस लड़की को पहले वो लोग बताते नहीं कि उनके साथ तांत्रिक बाबा भी आए हैं। इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो गायब हो जाती। वो लोग उसे अपनी बातों में उलझाते, जैसा उन्हें तांत्रिक बाबा ने कहा था कि इस लड़कियों को अपनी बातों में उलझाए रखना, वैसे ही गांव वाले करते हैं। कबूतरी भी रोती और बिलखती रहती अपनी बच्चियों के लिए। वो अपनी बेटी को कहती, प्लीज़ मेरी बच्ची को लौटा दो, मैं जंगल की ओर वापस चली जाऊंगी, मैं तुम लोगों की इंसानी दुनिया में नहीं रहूंगी। पिशाचनी बिल्कुल भी मानती ही नहीं कि उसने उसकी बच्ची को कल रात में देखा भी था। वो उन गांव वालों को सामने नाटक करती, इसलिए वो अपने असली रूप में नहीं आ रही थी, क्योंकि फिर ये गांव वाले जान गए उसके असली रूप के बारे में तो वो लोग उसे कैद करा देंगे तंत्र मंत्र की विद्या से। और वो कैद नहीं होना चाहती थी। वो हर महीने 11 खून करती और उससे वो हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहती थी। इसलिए वो ऐसे अपना असली रूप गाँव वालों के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन तांत्रिक के मंत्र की वजह से उसकी शक्तियाँ कम होने लगी और उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो चुके थे। देखते ही देखते दोनों लड़कियाँ चिल्लाना शुरू करती क्योंकि उनके सामने एक तांत्रिक दिखाई देता। कबूतरी भी चुप हो जाती और अपनी बच्चियों का लौटने का इंतज़ार करती। कहती, अगर तुम्हें कुछ होता है तो मेरी बच्ची को लौटा दो, प्लीज़, मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लड़कियां गुस्सा जाती और कहती, बंद करो ये पूजा पाठ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चिल्लाते हुए वो अपने असली रूप में आती और कहती, मैं लौटा दूंगी इसकी बच्ची को, मुझे छोड़ दो। तीनों कबूतरी वापस आ जाती। अपनी बच्चियों को पाके वो एकदम कुएं के पास जाकर साइड में खड़ी हो जाती घबराए हुए, और उसकी बच्ची अपनी माँ को देख के रोने लगती और कभी ना छोड़ के जाने का वादा करती। इधर तांत्रिक बाबा के हवन कुंड की अग्नि की वजह से उसकी शक्तियाँ कम हो जाती और अपने जगह से वो हिल नहीं पाती। गांव वालों को वो मारने के मन बना के आई थी, लेकिन तांत्रिक बाबा के आते ही गांव वालों से ये बला टल चुकी थी। सारे गांव वाले सुरक्षित हो चुके थे। तांत्रिक बाबा उससे कहते कि तू खुद इस अग्नि कुंड में आके कूद जा, वरना मैं तुझे अगर कूदाऊँ और गायब करूँ तो फिर तू कभी भी चाहते हुए धरती पर नहीं रह पाएगी। बहुत कष्ट होगा तुझे मरने के अंतिम समय में भी। पिशाचनी रोती और चिल्लाती, मुझे जीना है, सालों साल जीना है, मैं क्या करूँगी, कम से कम 11 लोग की भी खून ना पीऊँ मैं, एक पिशाचनी हूँ मैं, पिशाचनी, छोड़ दो मुझे। पर पिशाचनी की बात तांत्रिक बाबा नहीं सुनते, क्योंकि अगर वो जीती तो गांव के सारे लोगों को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देती, उसे नष्ट करके गांव वालों को सुरक्षित कर देते। कबूतरी अपनी दुनिया में चली जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दें।